हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप लोगों ने डिमांड की है यूट्यूब चैनल के, मैं ये वीडियो आप ही लोगों के लेकर आया हूँ। इसमें मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम यही पढ़ाने वाला हूँ। आपको यहाँ पर मैं पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाऊँगा। सो लेसन नंबर 1 आपने देखा होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड लेसन आपका है कंज्यूमर बिहेवियर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। So, utility, according to layman, common man, utility it means use of a commodity. But Professor Stanley Jones says that utility is a power or capacity of a commodity to satisfy human wants. Say for example, all the consumer goods. जितनी भी चीज़ें आप लोग घर में यूज़ करते हो, इन सब में कहीं ना कहीं पर यूटिलिटी है। इनमें कोई ना कोई पावर है, इसलिए आप उसको यूज़ कर रहे हो। अगर इनमें पावर और कैपेसिटी नहीं होती तो एक तो आप लोग उनको फेंक दे चुके होते, या फिर अब तक आपने उसको परचेस ही नहीं किया है। से फॉर एग्जांपल दिस पेन, इस वक्त आई एम यूजिंग दिस मार्कर, इट हैज़ पावर और कैपेसिटी ऑफ राइटिंग। अगर ये डस्टर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये डस्टर इसको रब करने के लिए, पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। आई थिंक इट इज़ क्लियर। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी? फ्रेंड्स, देर आर 10 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। नंबर 1, रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव इट मीन्स डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। Utility is a relative concept. Suppose Mumbai and Kashmir. When the apples are brought from Kashmir to Mumbai, and its utility increases because Kashmir is the place of production of apple and Mumbai is the place of consumption of apple. When the apples are brought from Kashmir to Mumbai and its utility increases, it is called place utility. One place to another. Time utility. Summer, rainy season. So umbrellas are useful in summer and rainy season both, but umbrellas are more useful in rainy season compared to summer. उसी तरह से cotton clothes are more useful in summer compared to rainy season. Okay, sand का एक एग्जांपल आप लोगों को दिया है। Sand has more utility in construction. अगर कहीं पर आपने देखा है, आप कहीं समंदर के किनारे गए हो जहाँ पर रेत है, तो वहाँ पर वो रेत ऐसी पड़ी हुई है, उसका उतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं, लेकिन वही रेत अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर उसको यूज़ करते हैं तो इसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव कंसेप्ट, डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। योर नेक्स्ट फीचर ऑफ यूटिलिटी इज़ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। फ्रेंड्स, यूटिलिटी इज़ अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। से फॉर एग्जाम्पल स्टेथोस्कोप का एक एग्जाम्पल दिया है। स्टेथोस्कोप हैज़ मोर यूटिलिटी टू द डॉक्टर्स कंपेयर टू लेमैन। ओके, सब्जेक्टिव कंसेप्ट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जेंडर टू जेंडर। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। पर्सन ए, पर्सन बी। ए पर्सन लाइक टी, बी पर्सन लाइक कॉफ़ी। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि ये नहीं कह सकता कि कॉफ़ी में यूटिलिटी नहीं है, कॉफ़ी डजेंट हैव यूटिलिटी, या फिर बी ये नहीं कह सकता है कि टी डजेंट हैव यूटिलिटी। टी एंड कॉफ़ी बोथ हैज़ यूटिलिटी, बट इट इज़ डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हमेशा याद रखिए, जब भी आप लोग किसी को कुछ गाइड करते हो और ये कहते हो अरे उसका डिसीज़न गलत है यार, वो डिसीज़न ही सही लेता नहीं है, इट मीन्स आप लोगों को उस वक्त ये सोचना है कि यूटिलिटी इज़ द सब्जेक्टिव कंसेप्ट, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर किसी के व्यूज़ अलग हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो
differs from gender to gender, male, female, younger, older, subjective concept. Point number 3, it is ethically neutral, very important feature of utility. Utility does not consider ethical, what you can say, values or moral values. Say for example, knife has utility, yes, it is correct, it's true. लेकिन अगर दो लोग हैं, एक है हाउसवाइफ, अनदर इज रॉबर, और दोनों के हाथ में गया, तो हाउसवाइफ कैन यूज़ नाइफ टू कट द वेजिटेबल. एट द सेम टाइम अगर किसी रॉबर के हाथ में गया, ही विल यूज़ फॉर हार्म समबडी. इट मीन्स यूटिलिटी डज नॉट मेक डिफरेंसेस बिटवीन गुड एंड बैड. यूटिलिटी है, doesn't make difference between good and bad. Consumer has to decide what is good and what is bad. So utility is ethically neutral. Say for example, आप किसी पार्टी में गए हो, वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक और लिकर दोनों रखा है, वो आपको नहीं बताएंगे कि आपको क्या कंज्यूम करना है. यू आर सपोज टू डिसाइड. इट इज़ कॉल्ड एथिकली न्यूट्रल. नो मॉरल वैल्यूज़, यहाँ पर उसके बारे में कोई डिस्कशन होता नहीं है. सो वन नाइफ एंड टू यूजर्स. नेक्स्ट इज differs from usefulness. As you know, utility is a power or capacity of a commodity, whereas usefulness is a value in use of a commodity. Example, milk and liquor. आप बोलोगे सर आप लिकर बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहे हो, ये आपके बुक में दिया है. मिल्क हैज़ यूटिलिटी, at the same time it is useful to the human being, whereas liquor has utility, it is correct, but it is not useful for the body, human body. अगर आप लोगों ने कहीं पर सिगरेट का पैकेट, अगर लिकर की बोतल अगर उस पर देखा तो वहाँ पर लिखा है इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. मिल्क हैज़ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस, बट लिकर हैज़ utility only for the addicted people, but liquor does not have usefulness. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो. So I think it is clear. Next point is differs from pleasure, very important feature of utility. Pleasure means enjoyment, जिससे आप लोगों को आनंद मिलता है. फ्रेंड्स, अगर कहीं आप लोगों ने कोई गाना सुना तो आप लोगों को बहुत ऐसा लगता है कि यस मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसमें यूटिलिटी तो होती है लेकिन इट डजंट गिव प्लेजर. अब ऐसी क्या चीज़ें हैं? से फॉर एग्जांपल एन इंजेक्शन. फ्रेंड्स, पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, आप लोगों ने देखा है कि सभी लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं. जो इंजेक्शन ले रहे हैं वो बहुत खुश है इसलिए इंजेक्शन नहीं ले रहे हैं. इंजेक्शन हैज़ यूटिलिटी बट इट डज नॉट गिव प्लेजर. नॉट नेसेसरी कि सब लोग खुश हो गए, यस मैंने 2 इंजेक्शन लिए, मैंने 5 लिए, कल मैं 10 लूँगा. इट इज़ नॉट लाइक दिस. इंजेक्शन हैज़ यूटिलिटी. और ये अगेन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अगर कोई अच्छा बंदा है वो इंजेक्शन लेगा नहीं, लेकिन जो सिक है, जो बीमार है, वो इंजेक्शन लेगा. बिटर मेडिसिन, ओके. अगर कड़वा है मेडिसिन तो कोई प्लेजर लेने के लिए उसको नहीं ले रहा है. इट हैज़ यूटिलिटी, दैट्स वाई इंजेक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बट इट डजंट गिव प्लेजर. आई थिंक इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट इज differs from satisfaction. अब satisfaction क्या है? As you know, utility is a psychological concept. Satisfaction, pleasure.
ये आपको पढ़ाने से पहले आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है, यूटिलिटी, कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी, पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। सेटिस्फैक्शन आप लोगों का इट्स अ इंटरनल कंसेप्ट। Utility and satisfaction both are different term because utility is the starting point of consumption, whereas satisfaction is the end result of consumption. I repeat, utility and satisfaction both are different term. Utility is the starting point of consumption, whereas satisfaction is the end result of consumption. Example आप लोगों को मैं देता हूँ। आप लोग कोई मूवी देखने के लिए गए हो, आपको पता है कि मूवी में आपको यूटिलिटी है, लेकिन मूवी देखने के बाद आप लोगों को लगा सुपर हिट है यार, और बाद में लगा बकवास थी। यूटिलिटी इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, वेयर एज सेटिस्फैक्शन इज़ द एंड रिजल्ट। आपने कुछ खाया, आप किसी होटल में गए, आपको बहुत भूख लगी है, पाव भाजी हैज़ यूटिलिटी, आपने उसको खाया, कंज्यूम किया, और उसके बाद आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिला, लोअर लेवल, हायर लेवल, इट इज़ द एंड रिजल्ट। दैट्स वाई यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन बोथ आर डिफरेंट टर्म। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ रहा है। सो आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्ज़ाम में आप लोगों को अगर ये पॉइंट पूछते हैं, हालांकि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन में पूछा जा सकता है, या फिर एग्री और डिसएग्री में पूछा जा सकता है। यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन बोथ आर सेम टर्म, डिसएग्री, बिकॉज ये इसका एक्सप्लेनेशन है। प्योर मेरे ख्याल से प्लेजर, सेटिस्फैक्शन। पॉइंट नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो दिमाग में याद कर लीजिए और रख लीजिए, यूटिलिटी कैनॉट बी मेजर कार्डिनली न्यूमेरिकली। अगर आप कुछ कंज्यूम करते हो तो आप कहीं पर ये लिखते नहीं हो ऐसा, यूटिलिटी कि आई हैव गॉट 6 यूटिलिटी, 4, 2, 0, -2, ऐसा लिखते नहीं हो। लेकिन डॉक्टर मार्शल सेज दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर कार्डिनली, but it is not possible in reality. Yes, of course it can be measured ordinally, higher level, lower level. आप कभी भी कुछ खाते हो तो उसको इस तरह से नहीं लिखते हो, लेकिन yes of course after consumption you can say I have got higher level का satisfaction, I got lower level का satisfaction. आपने स्कूल में एक लेटर लिखा था, डियर पेरेंट्स, नीचे लिखा था योर लविंगली सन, लविंगली डॉटर, जो कुछ बीच में लिखा था पापा मम्मी आई लव यू सो मच। आई लव यू सो मच मीन्स व्हाट, हाउ मच, कैन यू काउंट इट? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर कार्डिनली। मैं बहुत ज़्यादा मम्मी पापा आपसे प्यार करता हूँ, बहुत कम प्यार करता हूँ, ऐसा जब आप कहते हो, खाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, कम अच्छा लगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को सेटिस्फैक्शन के पॉइंट बोला है। यूटिलिटी आप लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड रिजल्ट आपका सेटिस्फैक्शन है। इट कैन बी मेजर ऑर्डिनली, हायर लेवल और लोअर लेवल। आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही कैन से यस आई एम फीलिंग बेटर नाउ। ही कैनॉट राइट लाइक दिस, तो इट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। measurement of utility is hypothetical, but yes of course अगर मेजर करने का वक्त आता है तो it is divided into 3 parts. Utility, it is partially positive, 6 to 2, 0 and minus. In economics ये जो माइनस यूटिलिटी है it is called डिसयूटिलिटी। ये बाद में जब आप लोगों को लॉ ऑफ डीएमई पढ़ाऊंगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें पूरा आ जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या याद रखना है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, इट्स अ साइकोलॉजिकल टर्म, इट कैनॉट बी मेजर कार्डिनली।
Yes, of course, it can be measured ordinarily. I think it is clear. Your next point is point number 8. It is multi-purpose concept. Multi-purpose, it means more than one. When one commodity satisfy several uses is called multi-purpose concept. Say for example, दो एग्जाम्पल आप लोगों को मैं देता हूँ. एक है रोड रोलर. इसका एक ही काम है, वन कमोडिटी वन यूज. स्टेपलर पेन, वन कमोडिटी वन यूज. बट electricity, a commodity can satisfy several uses. Electricity can be used for TV, फ्रिज, मोबाइल चार्जिंग. आप लोग नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, जो जो चीज़ें आप लोगों को पता है वो कमेंट्स में लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या यूजेस है. मोर देन वन यूजेस, वन कमोडिटी फॉर several uses, it is called multi-purpose concept. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. इलेक्ट्रिसिटी, wood can be used for to make furniture, table, chairs, etc. water can be used for several uses. Steel, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग दे सकते हो. तो it is called multi-purpose concept. Next point is depends upon intensity of want. वेरी इंपॉर्टेंट. नो इंटेंसिटी नो यूटिलिटी, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है. डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स. फ्रेंड्स, कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत भूख लगी है, तब आप लोगों का जो बिहेवियर है वो किस तरह से होगा, और एक आपको बिल्कुल भूख नहीं है, आपका पेट भर चुका है और आपके सामने बहुत खाना है. दोनों वक्त आप लोगों का बिहेवियर अलग होगा. इट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर. हायर द इंटेंसिटी, greater will be the utility, and lower the intensity, lower will be the utility. It means intensity of wants and utility has direct relationship. अगर जिस चीज़ की आपके पेरेंट्स आपको हमेशा ये कहते हैं आपको लाइफ में ये करना है, आपको लाइफ में वो करना है, वो हमेशा कहते हैं, उनकी इंटेंसिटी इज़ मच हाइयर. लेकिन आपकी इंटेंसिटी किसी और ही चीज़ में आपका इंटरेस्ट है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाइयर द रेट ऑफ इंटेंसिटी, greater will be the utility. Say for example, there are two persons, A and B. A is very much hungry and B is well fed, not hungry. Utility of food will be much higher for whom? A और B? Yes, of course A. इसको बहुत भूख लगी है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो यूटिलिटी भी ज़्यादा होगी. ये खाना खाकर बैठा हुआ है, नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है. कभी कभी आप लोग लेक्चर के लिए भी बैठते हो तो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आजू बाजू में कुछ भी चलने दीजिए, आप उसके बारे में सोचते नहीं हो, तो आपको यूटिलिटी भी ज़्यादा होती है. एक आपको याद रखना है एक फॉर्मूला, हायर द इंटेंसिटी ऑफ वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी. इतना आप लोगों को याद रखना है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों के बुक में मैक्सिमम थर्स्टी पर्सन और हंगरी का एग्जाम्पल दिया है. आप लोग अलग से भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर ले सकते हो जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिए. एंड लास्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ डिमांड. स्टूडेंट्स, यूटिलिटी इज़ अ पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. ये तो आपको पता चला. लेकिन डिमांड इज़ अ डिज़ायर which is backed up by willingness to buy and ability to pay for it. तो आप लोग कौन सी चीज़ों को डिमांड करोगे जिसमें आपको यूटिलिटी है. अगर जिन चीज़ों में यूटिलिटी नहीं है, यू वोंट डिमांड फॉर इट. एंड अगेन इट इज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मेल
फीमेल, अगर ये दो लोग हैं तो दोनों की ज़रूरतें अलग अलग हो सकती है, दोनों की यूटिलिटी अलग हो सकती है। अगर यूटिलिटी अलग है तो उसमें डिमांड भी आपका अलग होगा। इट मीन्स डिमांड इज डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी। अगर किसी कमोडिटी में यूटिलिटी नहीं है तो कोई भी कंज्यूमर उसको डिमांड करेगा ही नहीं। कोई भी एग्जांपल इसमें से ले सकते हो, टेथोस्कोप फॉर डॉक्टर्स, एन इंजेक्शन फॉर द पेशेंट, कोई भी एग्जांपल। सो इन शॉर्ट, नो यूटिलिटी इट मीन्स नो डिमांड। अगर आप लोगों को डिमांड करना है तो उस चीज़ में यूटिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। सो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। आप लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए है। वो होगा स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ DMU, व्हाट आर इट्स एजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, इस मेरे लेक्चर में मैंने जो जो चीज़ें आप लोगों को पूछी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग आपके खुद के भी आंसर एग्जाम्पल्स दे सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। कोरोना चल रहा है, आपको कहीं पर भी बाहर जाना नहीं है, इसीलिए आप लोगों के लिए लेक्चर मैंने घर बैठे आपको दिया है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।